प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ। बिहार, विहार का अपभ्रंश है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गर्वान्वित है। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिनमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य शामिल हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। बिहार की संस्कृति बहुप्रकारी है। यहाँ के प्रमुख कला साधनों में मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य और लोकगीत शामिल हैं। बिहार का भोजन भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, चूड़ा दही और सत्तू शामिल हैं। बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रचुर है। यहाँ के प्रमुख नदियों में गंगा, सोन और घाघरा शामिल हैं। बिहार के प्रमुख पर्वतारों में हिमालय की तराई की पहाड़ियां शामिल हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के प्रमुख फसलें में धान, गेहूं, मक्का और मटर शामिल हैं। बिहार में कई खनिज भंडार भी हैं, जैसे कि कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर। बिहार में कई उद्योग भी हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में कृषि उद्योग, कपड़ा उद्योग और खनिज उद्योग शामिल हैं। बिहार में कई शिक्षण संस्थान भी हैं, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय शामिल हैं। मगध में बौद्ध धर्म मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया, जिसके दौरान कई बिहार के नालंदा और विक्रमशिला के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। D.N. झा सुझाव देते हैं, इसके बजाय ये घटनाएं सर्वोच्चता के लिए लड़ाई में बौद्ध ब्राह्मण की झड़पों का परिणाम थीं। 1540 में महान पस्तीस के मुखिया सासाराम के शेर शाह सूरी हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तरी भारत ले गए थे। शेर शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की और 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशीय राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से पहला, जहां कर्नाट, अनवर राजवंश, रघुवंशी और अंततः राज दरभंगा के बाद इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित की गई थी। बिहार का आधुनिक इतिहास 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की अहम भूमिका रही थी। यह भी देखें, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार हिंदी। बिहार की राजभाषा और मैथिली द्वितीय राजभाषा है। मैथिली भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा बज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में सम्मिलित हैं। प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्रीपंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस हैं। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान होने के कारण पटना सिटी, पटना में उनकी जयंती पर भी भारी श्रद्धार्पण देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य की आधिकारिक भाषा माना है। राज्य के मुख्य उद्योग हैं मुंगेर में सिगरेट कारखाना, ITC मुंगेर में ITC के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस तथा चावल आटा आदि का निर्माण। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री, मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना। एशिया प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना जमालपुर भागलपुर में, शिल्क उद्याग मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन संयंत्र, बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना है। बरौनी का H.P. सीपटेल
और अमजोर का पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड PBPC.L। राज्य के उर्वरक संयंत्र हैं सीवान, भागलपुर, पंडौल, मोकामा और गया में 5 बड़ी सूत कतई मिलें हैं। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिलें हैं जो निजी क्षेत्र की हैं तथा 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं जिनकी कुल पेराई क्षमता 45,000 टी। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग है। कटिहार और समस्तीपुर में 3 बड़े पटसन के कारखाने हैं।